Hallelujah. I welcome you all in the name of our wonderful Lord Jesus Christ. People of God, अगर आप में से कोई कमजोर है तो उसके लिए प्रार्थना करो। हम सब जानते हैं कि इस जीवन में हर कोई किसी ना किसी समय पर कमजोर पड़ता है। कोई आत्मिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब कोई कमजोर हो तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। याकूब की किताब 5 अध्याय और 16 वचन में लिखा है कि इसीलिए तुम अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, ताकि तुम क्या हो, चंगे हो जाओ। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की शक्ति दी है परमेश्वर ने। और जब तुम किसी कमजोर के लिए झुककर घुटनों पर प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर उस व्यक्ति को उठाता है और साथ ही तुम्हारे जीवन में भी आशीष को लाता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई गिरता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। वह चाहता है कि हम दयालु, सहानुभूति दिखाए, प्रेम से भरे बने रहे। एक बार किसी चर्च में एक भाई था जो आत्मिक रूप से बहुत गिर गया था और लोग उसके बारे में बहुत बातें करते थे। वो तो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन एक बहन थी जिसने कहा, नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। वो रोज उसके लिए प्रार्थना करने लगी। कुछ महीने बाद वह भाई चर्च में वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता किसने मेरे लिए प्रार्थना की, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वापस बुला लिया। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना किसी को भी फिर से जीवित कर सकती है। अगर तुम्हारे आसपास कोई है जो कमजोर हो गया है, जो प्रार्थना में नहीं है, जो टूट चुका है, जो निराश हो चुका है, तो आज उसके लिए घुटनों पर आए। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी एक प्रार्थना उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो याद रखे, जब तुम दूसरों के लिए खड़े होते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा होता है। जब तुम किसी की कमजोरी को ढकते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारी कमजोरी को ढकता है। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कमजोर है, निराश है, जो टूटे हुए हैं, जो अपना विश्वास खो चुके हैं। उन्हें मजबूत कर, उन्हें अपनी परिस्थिति का अनुभव दे। परमेश्वर खुदा, हमें सिखा कि हमें किसी का न्याय नहीं करना है बल्कि प्रेम से उसके लिए प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सबों को आपके जख्मी हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड।